Hi students, welcome to my online classes. Today start in part 19, the first chapter, the glorious past of India. Today start in content Sindhu Saraswati civilization and topic ग्रेट प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, प्रमुख स्थान एवं भवन, जिनको आज अपन यहाँ पढ़ेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख यानी कि एक तरह से भवन जो स्थान है वो अपन पढ़ रहे थे पार्ट 18 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपन ने वहां पर पढ़ लिए थे 2 पार्ट। ग्रेट आपके वहां पर अपन एक तो पढ़ा ग्रेनरी हो गया था और एक हमारा हो गया था यहाँ पर एक आपका ग्रेट बाथ हो गया था, यानी कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंतर्गत थर्ड पार्ट, वो है हमारा ग्रेट रिजर्वेयर इन द एक्सवेशन ऑफ धोलावीरा। धोलावीरा की खुदाई के अंतर्गत 16 स्मॉल और लार्ज रिजर्वेयर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी कि एक तरह से जब हमने धोलावीरा की खुदाई की तो वहां पर अपने को 16 यहाँ पर स्मॉल और लार्ज यानी कि अपने को यहाँ पर 16 छोटे बड़े यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जलाशय हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जो यानी कि एक तरह से जलाशय प्राप्त हुए हैं, इसके अंतर्गत एक जलाशय ऐसा है जो यानी कि काफी प्रमुख है और जो यानी कि एक तरह से बना हुआ है वो कहाँ पर आपके, तो इसी के पास के अंदर आपका क्या है, सिटाडेल आपका फोर्ट है, यानी कि दुर्ग जो आपका गढ़ी है वो बना हुआ है। उसी के पास के अंतर्गत यानी कि आपके थ्रू दिस वेयर नो अबाउट द वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि एक तरह से हमको इस समय के अंतर्गत यानी कि जो आपके ये मिले हैं तो उससे हमको इस सभ्यता की यानी कि तत्कालीन जो भी यानी कि जल संग्रहण की जो यानी कि एक तरह से पद्धति थी उस समय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो रिजर्वेयर इन द साउथ ऑफ द सिटाडेल साइड, यानी कि एक तरह से यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर तो सिटाडेल है, सिटाडेल के आपके किसमें साउथ साइड के अंदर, साउथ साइड के अंदर आपका यानी कि एक तरह से रिजर्वेयर यानी कि एक तरह से जलाशय बना हुआ है। इसकी अगर अपन सिटाडेल के ऑफ द सिटाडेल साइज की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो 95 मल्टीप्लाई 11.42 मल्टीप्लाई 4 मीटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि एक तरह से जल संग्रहण का जो अपने को एग्जाम्पल यानी कि एक तरह से उदाहरण देखने को मिलता है वो अपने को यानी कि एक तरह से ये मिलता है, जिसके अंतर्गत आपके सिटाडेल के पास के अंदर शिला को यानी कि आपके पहाड़ को पत्थर को काट करके यानी कि आपका ये बनाया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये हो गया था हमारा ग्रेट यानी कि रिजर्वेयर हो गया, जल जब यानी कि अपने को यहाँ पर विशाल जलाशय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारे ग्रेट स्टेडियम यानी कि विशाल आपका यहाँ पर स्टेडियम हो गया। तो प्रूफ ऑफ स्टेडियम हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन धोलावीरा, यानी कि एक तरह से जो हमको यानी कि विशाल जो हमारे यानी कि एक तरह से स्टेडियम है उसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको, तो वो प्राप्त होते हैं धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, धोलावीरा से। आप ये डिजाइन है जो देख सकते हैं यानी कि हमारे जो आज के स्टेडियम होते हैं कुछ उसी प्रकार से उस समय का भी स्टेडियम बना हुआ है, जो कि यानी कि आपके सिटाडेल यानी कि फोर्ट के बिल्कुल पास के अंदर यानी कि दुर्ग के पास में था, यानी कि जो भी खास खास चीजें हैं वो सब कहाँ बनी हुई है, आपके सिटाडेल के नजदीक बनी हुई है। अब वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर एट ऑल कॉर्नर्स स्टेयर्स हैव बीन मेड फॉर द ऑडियंस, यानी कि एक तरह से जो इसका पूरे यानी कि एक तरह से चारों तरफ जो किनारे हैं यहाँ पर आपको जो ये बबल्स दिख रहे हैं तो वो एक तरह से जैसे आज भी होते हैं ना हमारे दर्शक दीर्घा जिसको बोलते हैं, यानी कि दर्शकों के बैठने के यानी कि जो सोपान होते हैं वो यहाँ पर ऑडियंस के लिए यानी कि इसके चारों तरफ बने हुए थे। वहीं इसके पास के अंदर यहाँ पर एक समारोह स्थल है ये, जिसकी साइज आपकी यानी कि एक तरह से 12 मीटर है। और अगर अपन स्टेडियम की साइज की बात करें तो साइज ऑफ स्टेडियम इज 283 मल्टीप्लाई 45 मीटर, इसका जो टोटल क्षेत्रफल हो गया कितना हो गया 283 मल्टीप्लाई 45 मीटर्स हो गया, वो किसकी साइज है, आपके स्टेडियम की साइज हो गई। वहीं फेस्टिव प्लेस इज लिंक्ड टू द वॉल ऑफ द सिटाडेल, यानी कि आपके समारोह स्थल है वो यानी कि सिटाडेल की यानी कि दीवार से जुड़ा हुआ था, विच हैज द विड्थ ऑफ 12 मीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, आपके 12 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से यानी कि एक ग्रेट स्टेडियम है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली अगर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का तो वहां तो ये पूछा जाएगा कि आपका जो यानी कि जो ग्रेट स्टेडियम है विशाल जलाशय हो गया, विशाल जलाशय हो गया, विशाल स्टेडियम हो गया, विशाल स्नानागार हो गया, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वैसे स्टेडियम के बारे में पूछे तो हमको कहाँ मिलेगा, धोलावीरा में। जो आपका रिजर्वेयर है यानी कि विशाल जलाशय है वो भी कहाँ देखने को मिलता है, हमको धोलावीरा में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रेट डॉकयार्ड, यानी कि विशाल आपका यहाँ पर गोदीबाड़ा हो गया, या एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं बंदरगाह का एक ये पार्ट हो गया। ए ब्रिक स्ट्रक्चर हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द डॉकयार्ड बाय SR राव, यानी कि ए ब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि ईंटों का बना हुआ एक ढांचा हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल, लोथल के अंदर हमको ईंटों का बना हुआ एक ढांचा प्राप्त हुआ है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड, जिसको यानी कि एक तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, उसको चिन्हित किया है एज द डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह के यानी कि प्रमुख भाग के रूप में पार्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया किसके द्वारा, बाय SR राव के द्वारा। अगर अपन इसके साइज की बात करें यहाँ पर तो एवरेज साइज ऑफ द दिस डॉकयार्ड इज
214 मल्टीप्लाई 36 मीटर, यानी कि इसका जो एक तरह से यानी कि इसकी साइज हो गई वो कितनी हो गई 214 मल्टीप्लाई 36 मीटर। इट्स प्रेजेंट डेप्थ इज 3.3 मीटर, यानी इसकी जो डेप्थ हो गई यानी कि एक तरह से इसकी गहराई हो गई वो कितनी हो गई आपके 3.3 मीटर। एंट्रेंस गेट वाज द कनेक्टेड टू भगवा रिवर, यानी कि एक तरह से इसका जो एंट्रेंस गेट है यहाँ पर वो यानी कि कौन सी नदी की तरफ से है, तो यहाँ पर एक नदी है आपके, रिवर है कौन सी, भगवा रिवर। तो भगवा रिवर थ्रू विच द वाटर कैम इन द डक, यानी कि भगवा नदी से यानी कि डाक के अंदर, डाक यार्ड है इसके अंदर क्या आता था आपके पानी आता था। राव राइट्स द डाक ऑफ लोथल वाज मोर डेवलप्ड एंड सेंट देन द डॉक्स ऑफ फिनिशिया एंड रोम। लोथल डॉकयार्ड इज लार्जर देयर प्रेजेंट डे विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, यानी कि एक तरह से अपन यहाँ बात करेंगे तो यानी कि जो लोथल का यानी कि आपका डॉकयार्ड है, लोथल का जो बंदरगाह है वो यानी कि लार्ज यानी कि बड़ा है आपका, लार्जर देन प्रेजेंट वाइज जो वर्तमान में यानी कि कौन सा है आपका विशाखापट्टनम का जो डॉकयार्ड है उससे भी बड़ा यानी कि आपके लोथल का डॉकयार्ड हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यानी कि एक तरह से जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है उसके यानी कि कुछ पार्ट थे ये, जिसके अंदर कुछ अपने यहाँ पे बिल्डिंग्स के बारे में अपन ने पढ़े, जो प्लेसेस थे वो अपन ने पहले देख चुके हैं, बिल्डिंग यहाँ पर अपन ने देखी, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी जिसके अंदर हमारे मिलेंगे अपन पार्ट 20 के अंतर्गत, जिसके अंदर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इसी का ही नेक्स्ट पार्ट होगा जिसको अपन वहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारे नई क्लास।